नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद अंकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियोस में हमने सीखा था लेट ग्रामर। लेट ग्रामर मतलब किसी को कुछ करने देना, ठीक है। और आज हम सीखने वाले हैं गेट ग्रामर। गेट के बहुत सारे 100+ यूसेज हैं, लेकिन आज जो हम करने वाले हैं उस गेट का मतलब होता है किसी से कुछ करवाना, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि आप कोई काम खुद ना करके किसी से करवाते हैं तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले गेट को हम समझ लेते हैं। गेट का मतलब होता है किसी से कुछ करवाना, ठीक है। किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना, ठीक। अब ज़्यादातर काम आप खुद करते हैं, तो जो खुद करते हैं आप, उसके लिए किसी ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लाइक गेट वगैरह। नॉर्मली आप टेंसेस में कंपल्सन, डिज़ायर या जो भी ग्रामर का पार्ट होगा उसमें आप बनते खुद ट्रांसलेट करके बोल देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो आप खुद नहीं करते हैं, उनको आप दूसरों से ही करवाते हैं, चाहे पैसे देकर, चाहे किसी भी तरह से, ठीक है। तो वो काम जो होता है वो गेट ग्रामर में बनता है। गेट के अलावा एक और ग्रामर होती है मेक ग्रामर। तो मेक ग्रामर आने वाली वीडियो में हम आपको समझाऊंगा, बट फिलहाल के लिए अभी गेट ग्रामर हम करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा गेट का मतलब होता है किसी से कुछ करवाना, ठीक है। तो जैसे आपने बोला बाल कटवाना, नाई से बाल कटवाना। अब ये देखिए किसी से मतलब नाई से क्या करवाना, बाल कटवाना। एक तो होता है बाल काटना, होता है ना, एक होता है बाल काटना और एक हो गया बाल कटवाना। अब दोनों में देखिए डिफरेंसेस क्या है। नाई क्या करता है, बाल काटता है, ठीक है। हेयर ड्रेसर जो होता है वो बाल काटता है, तो वो अपना काम करता है, वो काम दूसरे से नहीं करवा रहा है सेंटेंस में। लेकिन जब आप जाते हैं नाई के पास तो आप बाल उससे कटवाते हैं, मतलब आप नहीं काटते हैं। तो ये जो काम होता है हम दूसरे से करवाते हैं, सॉरी। तो ऐसे ही एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ। मोची से जूता सिलवाना या पॉलिश करवाना, और एक होता है जूता सिलना या पॉलिश करना। अब अगर मोची वो काम कर रहा है, ठीक है, तो वो तो नॉर्मल ग्रामर हो गई कि वो किसी से अपना काम करवा नहीं रहा है, मतलब जूता बनवाने का। लेकिन जब आप जाते हैं, आपका शूज़ टूट गया हो, तो आप क्या करते हैं, आप मोची से करवाते हैं ना, पैसे देकर ये काम, यही हुआ ना। तो जब भी आप कोई काम किसी से करवाते हैं तो उस करवाने वाली ग्रामर को हम गेट ग्रामर में बनाते हैं। तो खुद जो काम करते हैं वो नॉर्मल टेंसेस में हमारा बनता है, लेकिन जब आप किसी से कुछ करवाते हैं तो वो गेट ग्रामर टेंसेस में ही बनेगा। मतलब आप हर महीने पॉलिश करवाते हैं, ठीक है, पिछले महीने अपने पॉलिश करवाया था या पिछले महीने अपने बाल कटवाया था। तो इस तरह से जो भी ग्रामर आप बोलेंगे गेट ग्रामर में बनेगा। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप दूसरे से काम करवा रहे हैं। जैसे घर का मतलब पेंट करवाना, घर को पेंट करवाना आप दूसरे से ही करवाते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आप दूसरे से करवाते हैं, आप खुद नहीं करते, ठीक। आइए चलते हैं, मैं आपको गेट ग्रामर जल्दी से समझा देता हूँ और उसके ऊपर आप ट्रांसलेट करेंगे हिंदी सेंटेंसेस, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये बहुत बोलने में यूज़ होता है, ठीक है। तो आइए मूव करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने लिखा है किसी से कुछ करवाना, जैसे मोची से जूता पॉलिश करवाना, नाई से बाल कटवाना, धोबी से कपड़े धुलवाना। इस तरह के जो भी सेंटेंसेस आप बनाते हैं, ठीक है, वो सारे गेट ग्रामर में ही बनते हैं, ठीक। नौकर से पौधों में पानी डलवाना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नौकर से लॉन की घास कटवाना, ठीक। घर की सफ़ेदी करवाना, ठीक है। मतलब जो भी काम आप दूसरे से करवाते हैं वो सारी ये सारी इसी ग्रामर में बनेंगे, इसके अलावा किसी ग्रामर में वो नहीं बनती है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए गेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, गेट ग्रामर। तो गेट समथिंग डन बाय समबडी होता है, ठीक है। मतलब किसी से कुछ करवाते हैं अगर आप, तो इस तरह से बोलते हैं। तो अभी आपको मैं वो पूरा स्ट्रक्चर समझाऊंगा कि किस तरह से गेट ग्रामर बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने रेड कलर से लिखा है गेट समथिंग। समथिंग का मतलब कोई काम, जैसे बाल कटवाना तो गेट माई हेयर या गेट माई क्लोथ्स, ठीक है। अब अगर धोबी से धुलवाना है सो गेट माई क्लोथ्स, ठीक है।
वॉश की थर्ड फॉर्म आएगी वॉश्ड बाय वॉशरमैन, इस तरह से ये बनाया जाता है। अब ये जो गेट होता है ये चेंज होता है, लेकिन जो V3 वहाँ पर लिखा है वो चेंज नहीं होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक, और मैंने एक सेंटेंस लिखा है, वह अपने भाई से होमवर्क करवाता है। अच्छा, इस सेंटेंस में दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर वो अपने भाई से फोर्सफुली होमवर्क करवाता है तब तो मेक ग्रामर में बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो अपने भाई से नॉर्मली काम करवाता है, मतलब उसको बोलता है और वो कर देता है, मतलब उससे ही करवाता है, बट फोर्स नहीं इम्प्लीमेंट होता है, ज़बरदस्ती नहीं होता है, तो ये गेट ग्रामर में है। तो ये एक एग्जाम्पल ही केवल है, आप इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। जब मैं कल आपको मेक ग्रामर बताऊंगा तो दोनों में आपको एग्जैक्ट अंतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसकी वीडियो आप देख सकते हैं कल। सो अगर मैंने बोला वो अपने भाई से होमवर्क करवाता है, सो गेट हिज होमवर्क डन बाय हिज ब्रदर। अब ये मेक में भी बन सकता है, गेट में भी बन सकता है, लेकिन अंतर कैसे करेंगे? अंतर यही होता है कि अगर वो अपने भाई से ज़बरदस्ती काम करवाता है, तो ये जब हम खुद बोलेंगे, खुद समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी हम मेक की चर्चा नहीं करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस मेक ग्रामर। आइए हम स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए लिखा है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, गेट समथिंग डन। अब ये गेट समथिंग डन क्या होता है वो एक बार और मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर लोग गलतियाँ करते हैं, यहीं पर आके लोग गलतियाँ करते हैं। गेट डन बोल देते हैं, उसके बाद हेयर कट बोलेंगे, गेट हेयर कट डन नहीं बोलेंगे, गेट डन हेयर कट, या समथिंग मिसिंग हो जाएगा, बाद में आएगा आई गॉट डन माई हेयर कट, इस तरह से, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो जैसे मैंने बोला कपड़े सिलवाना, ठीक है, अगर आप कपड़ा, नया कपड़ा सिलवाते हैं तो आप किसके पास जाते हैं? टेलर के पास जाते हैं, ठीक। तो अगर मैं बोला दर्जी से कपड़ा सिलवाना, अब देखिए अगर दर्जी से आप कपड़ा सिलते हैं तो आप खुद बैठकर स्टिच तो नहीं करते उसको, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, दर्जी से हो गया बाय टेलर, बट करवाते क्या है? तो पहले आएगा गेट माय क्लोथ्स स्टिच्ड बाय, जिससे भी जो भी काम आप करवाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना आसानी से बन जाता है। तो गेट क्या हुआ, वैसे की वैसे रहा। अब इसमें चेंजेस क्या आते हैं? गेट की V2 गॉट होती है, V3 भी गॉट होती है, गेटिंग, गेट गॉट गॉटन भी होता है। आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, गेट गॉट गॉटन भी होता है, पर बोलचाल की भाषा में हम गेट गॉट गॉट ही बोलते हैं। वैसे जो गॉटन होता है वो फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन में बोला जाता है, इसलिए यहाँ पर गेट गॉट गॉट की जगह गेट गॉट गॉट गॉटन नहीं बोलेंगे, हम गेट गॉट गॉट ही बोलेंगे, इससे V3 का काम भी चल जाता है, ठीक है। तो अगर मैंने बोला V4 इसका गेटिंग है और V5 इसका गेट्स है, तो गेट में चेंजेस होंगे, ये स्टिच्ड जहाँ भी रहेगा। देखिए यहाँ पर डन आया है, ठीक है, यहाँ पर स्टिच्ड आया है, तो जो भी वर्ब की फॉर्म है वो नहीं बदलेगी। गेट वाली ग्रामर में चेंजेस जो भी होंगे वो गेट में होंगे, गेट के अलावा कहीं और भी कोई ग्रामर में चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये गेट ग्रामर है। आपको क्या करना है, आपको सभी ग्रामर में इसको रखना है। एक सेंटेंस ले लीजिए, जैसे मैंने बोला वह अपना कपड़ा धोबी से धुलवाता है, ठीक है। तो अगर आप बोलते हैं वह अपना कपड़ा धोबी से धुलवाता है, तो उसने, अब पास्ट में इसको बना लीजिए, उसने अपना कपड़ा धोबी से धुलवाया था, वह अपना कपड़ा धोबी से धुलवाएगा, वह अपना कपड़ा धोबी से धुलवा रहा है। तो इस तरह से जब आप बनाएंगे तो आपको गेट में सारे टेंसेस की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ अगर गेट्स आ रहा है तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप डिड नॉट में, डज नॉट में बनाएंगे तो इसी चीज़ को यहाँ पर रख दीजिए सब्जेक्ट, उसके बाद डज नॉट या डिड नॉट, डज नॉट, और डज नॉट के बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर V1 लिख दीजिए प्लस गेट समथिंग प्लस V3 बाय जिससे भी आप करवाते हैं वो सब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपको ट्रांसलेशन करना है। इसकी प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा, ज़रूर कराऊंगा। एक पूरी एक्सरसाइज की एक वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे टाइम लगा था
तो आपको भी थोड़ा सा समय लग सकता है। हाँ, जिनको आता है ऑलरेडी उनको टाइम नहीं लगेगा ये समझने में, बट ये V3 वाली जो मिस्टेक्स है ये बार बार लोग करते हैं, इसको इम्प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर आप नए हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर ज़रूर किया करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।